आप सभी को मेरा नमस्कार। और कल दिनांक 24 अगस्त दिन रविवार को जो मीटिंग हुआ था धमतरी में, उसके विषय में आप काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि मीटिंग में क्या हुआ, क्या निर्णय निकला है। मीटिंग में कुछ मुद्दों पे चर्चा हुई है। वो सबसे पहले ये है कि डीजे हमको चलाना है कि नहीं, सिस्टम गाड़ी बांधना है कि नहीं बांधना है। तो हमको सिस्टम गाड़ी ज़रूर बांधना है। वो इसलिए बांधना है कि अगर नहीं बांधेंगे तो क्या करेंगे। सबसे पहला बात यही है, हमने जो सामान खरीद के रखा हुआ है उन सामानों का उपयोग हम उसके अलावा कहीं पे कर नहीं सकते हैं, तो उसकी उपयोगिता है नहीं। गाड़ी पे बांधना हमारी मजबूरी है। जो भी गाइडलाइन शासन प्रशासन की तरफ से आ रही है कि नहीं बांधना है, इस प्रकार की कार्यवाही होगी, जिसमें कि एक अफवाह यह भी कुछ लोगों द्वारा उड़ाया गया है। कुछ शायद न्यूज़ वाले हैं, कुछ चैनल वाले हैं, उन्होंने ये बोला है कि 5 साल का कारावास या 5 लाख तक का सज़ा का प्रावधान है। अभी तक जब से कोलाहल का या नॉइस पॉल्यूशन एक्ट बना हुआ है, उसके बनने के बाद से लेके अभी तक एक भी ऐसा केस पूरे भारत देश में नहीं हुआ है जिस पे किसी भी व्यक्ति को ध्वनि प्रदूषण के मामले में 5 साल की सज़ा या 5 लाख का जुर्माना दिया गया हो। इसके लिए मौजूदा कानून या खुद कोलाहल अधिनियम का कानून जो है वो पूरी तरीके से मतलब सही मापदंड जिसके हिसाब से किसी व्यक्ति को सज़ा होनी चाहिए, वो अभी तक ऐसा कोई व्यक्ति पाया नहीं गया है। इस वजह से ये हुआ नहीं है। एक समिति जो है छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से, जिनका गठन हुआ है कोलाहल या ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, उस समिति का प्रस्ताव है। उन्होंने यह प्रस्ताव दिया है कि ऐसा होना चाहिए। अभी इस प्रस्ताव को विधानसभा में जाना, उस पे चर्चा होना और उस पे उसका पास होना, पास होने के बाद उस पे राज्यपाल के दस्तखत और फिर उसका राजपत्र में छपा जाना। राजपत्र में छपने के अलावा जब वो छप जाएगा तो उसे चैलेंज भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई अधिनियम बन गया है तो वो सही है। और काफ़ी सारी इंडस्ट्री करते हैं। ये आज हमारी इंडस्ट्री में हो रहा है, बाकी जितने भी इंडस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल्स है और जो भी है, मतलब सब लोग अपनी हक की लड़ाई, अपने बिजनेस के लिए लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में लड़ चुके हैं। हमें भी हो सकता है आने वाले समय में लड़ना होगा। तो सबसे पहली बात यही है, हमें को अपना काम करना है। जो कार्यवाही होगी वो उसके लिए हम को तैयार रहना होगा। बहुत बड़ी कार्यवाही नहीं होगी और कार्यवाही के डर से अगर रहेंगे तो काम नहीं कर पाएंगे, ये पहली बात है। दूसरा, हमने कुछ हमारा खुद का कानून जो हमारे देश में मौजूदा कानून है, वो कानून भी कहता है कि हम अपना काम कर सकते हैं। वो कुछ इस प्रकार से आपको मैं दिखाता। आप देख रहे हैं अभी ये छूट, ये जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, जो आपके सामने है, वो कोलाहल अधिनियम सन 1985 ये एक्ट है। ये छूट का बारे में आप पढ़ पाएंगे। इस अधिनियम की कोई भी बात निम्नलिखित पर लागू नहीं होगी। नीचे उल्लिखित राष्ट्रीय और सामाजिक समारोह और धार्मिक त्योहारों के अवसर पे, तो आप जैसा देख पा रहे हो इस पे लिखा हुआ है सब। गणतंत्र दिवस, बसंत पंचमी, महाशिवरात्रि, होली और रंग पंचमी, गुरु पर्व, चैती चांद, रामनवमी, बैसाखी, महावीर जयंती, अम्बेडकर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, नाग पंचमी, ईद उल फितर, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी और ये देखेंगे आप गणेश चतुर्थी। ये गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक सर्व पितृ
मिक्ष अमावस्या, गांधी जयंती, दुर्गा पड़वा से दशहरा तक, दीपावली, भाई दूज, गुरु नानक जयंती और मिलाद उन नबी, गुरु घासीदास जयंती, क्रिसमस, ये आप जो देख रहे हैं सारे, यहाँ पे ये लागू नहीं होते हैं। तो ख़ास करके जो हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों हैं उस पे तो कम से कम हमें अपनी काम करने की छूट मिलती है। तो ये हो गए कोलाहल अधिनियम में एक पंक्ति जो हमारे हित पे है, जिसके अधिक हिसाब से हमें काम करने को मिलना चाहिए। उसके अलावा हमने यह महसूस किया है कि वाकई में कुछ लोगों को हमारे वजह से परेशानी होती होंगी, और वो परेशानी होती होंगी इसी वजह से कुछ लोग लगातार हमारा विरोध कर रहे हैं। तो हमने कल की बैठक में, आप अभी देख रहे हैं छत्तीसगढ़ साउंड संचालक जन कल्याण संघ छत्तीसगढ़ सोसाइटी, इसका जो लेटर हेड है हमने इस पर कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ सबको मिलेगा, आप पढ़ लेना। मैं थोड़ा सा इसका आपको पढ़ के सुनाता हूँ। विसर्जन, जुलूस या अन्य किसी रोड शो, वाहन पर साउंड सिस्टम लगाना हम व्यवसायियों की मजबूरी है, इसलिए हम यातायात को प्रभावित न हो इसको देखते हुए हम अपनी सिस्टम की चौड़ाई कर रहे हैं, जो कि 8 फीट है। अगर अब ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें हैं, वीडियो ऐसे में लंबा हो जाएगा, इसको आप देखेंगे और पढ़ लेंगे, ये पीडीएफ आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो अब तब तक रुका हुआ है, आप चाहे तो पॉज कर करके जो भी ये वीडियो देख रहे हैं इन सभी नियम को पढ़ सकते हैं। अब मैं बात कर कि ये इस पीडीएफ का क्या है, इस पीडीएफ का क्या होना है। इस पीडीएफ को लेके इसके साथ एक दो और डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी कुछ उसी प्रकार का डॉक्यूमेंट है, जिस पे हमने थोड़े विस्तार में जिसके वजह से हमारे से दिक्कत है लोगों को, ये हमने थोड़ा ब्रीफ में ये डिटेल दिया हुआ है। ये भी पेज आपको दिया जाएगा। इन दोनों पेज को लेके अब आपको करना, आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से और इंस्टाग्राम के माध्यम से ये वीडियो ज़रूर मिलेगा, और ये पीडीएफ भी मिलेगा। आप अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिलता है तो आप अपने ज़िले के जो भी एक्टिव मेंबर है उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो आप मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना कि भैया ये वाला पीडीएफ भेज दो, वो आपको मिल जाएगा। इस पीडीएफ का ये करना है कि जितने भी हमारे जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ के विधायक हैं, सभी विधायक महोदय को हमारी समस्या के बारे में, हमारे इस निर्णय के बारे में बताना है, अवगत कराना है, और ये पीडीएफ उनको सौंपते हुए यह विनती करना है कि हमें इसमें लिखे हुए बातों के हिसाब से आप खुद पढ़ लेना और बातों को पढ़ के उनको सुनाना। हमें नियमतः 3 दिन का परमिशन एक ज़िले में मिलना चाहिए। विधायक महोदय के अलावा हमारे सांसद जी है, कलेक्टर महोदय है, एसडीएम कार्यालय है, एसपी कार्यालय है और लोकल आपके थाने हैं। आप नोट कर लेंगे, विधायक जी, सांसद जी, कलेक्टर महोदय, एसडीएम सर, एसपी कार्यालय और थाना आपका। थाना के अलावा अगर संभव हो तो अपने अपने ज़िले में, अपने अपने ब्लॉक में आप सर्व हिंदू समाज की या सर्व समिति की, जो भी समितियाँ पंडाल रखी हुई है या रखती है नवरात्रि में, सबकी एक बैठक की व्यवस्था कीजिए। उनके साथ भी आप अपने समस्या को साझा कीजिए कि हमने ये निर्णय लिया है, अब से ऐसा ऐसा नहीं होगा। तो इस तरीके से हम अपने काम को सही से चलने का रास्ता निकाल सकते हैं, और ये बेहद ज़रूरी है। आप हल्के में नहीं लेंगे। आज जो भी स्थिति बनी हुई है वो स्थिति कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गलती, बड़ा सेटअप, अत्यधिक साउंड, ट्रैफिक को बाधित करना, देर रात तक साउंड बजाना, कंपटीशन, गाली गलौज,
अभद्र गाने बजाने, बहुत सारी चीज़ें हुई है जिससे काफ़ी लोगों को दिक्कत हुई है। अब उन चीज़ों को छोड़ के हमें एक अच्छे व्यापारी की तरह अपने व्यापार को बचाना है। इसके लिए आपकी सबकी ज़रूरत पड़ेगी। मेरे अकेले के प्रयास से या 10 लोगों के प्रयास से ये लड़ाई हम नहीं जीत सकते हैं। आपको पता नहीं कि हम या हमारा व्यवसाय किस स्टेज पे आ चुका है। नियम को कुछ लोग पूछेंगे नियम को फॉलो नहीं करेगा तो क्या करेंगे। नियम को फॉलो करना आपकी मजबूरी है, बात को समझिए। आज हमने नियम को फॉलो नहीं किया तो आज हमारा व्यापार आपने देखा होगा 2 साल में कितना कम हुआ है, आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। आज डीजे की जगह धुमाल काफ़ी सारे बुक हो चुके हैं, तो धीरे धीरे आपका हमारा ये डीजे का व्यवसाय खतरे में है। इसलिए आप में से हर एक व्यक्ति जो वीडियो देख रहा है हमारे बिजनेस से जुड़ा हुआ है, आप सबको अपने अपने ज़िले में अपने अपने क्षेत्र में मेहनत करने की ज़रूरत है। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक आप देखें, लोगों को खुद समझाएं। जो लोग वीडियो नहीं देखे उनके पास जाके खुद से समझाएं और एक टीम बना के, एक अच्छी टीम बनाकर जिनका मैंने जिक्र किया है, आप उनके पास जाकर ये PDF आप उनको देने की कृपा करें। साथ ही साथ यह विनती करें कि हमको सशर्त नियमतः एक जिले में 3 दिन का काम करने की अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।